क्या आपने कभी ऐसा दृश्य सोचा है जहां धरती पर न हरियाली हो, न बारिश, न भोजन, न प्रेम, केवल चीखें हों और एक ऐसा सूरज जो अकेला नहीं, साथ हो जाए। सातों सूरज जलती हुई आग की तरह आकाश में चमकने लगे और उस आग में ये धरती राख बन जाए। नदियां सूख जाएं, पेड़ जल जाएं और इंसान एक दूसरे को खाने लगें। यह कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, यह उस भविष्य की सच्चाई है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था और उसे शब्दों में लिख छोड़ा। कल की पुराण में, गरुड़ पुराण में, यह कोई डरावनी कहानी नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है जो कहती है कि जब मनुष्य अपने धर्म से हट जाता है तो प्रकृति सिर्फ देखती नहीं, वो एक दिन उठती है और सब कुछ मिटा देती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो कलयुग के आरंभ से लेकर उसके भयावह अंत तक आपको लेकर जाएगी, जहां धर्म की हत्या खुलेआम होगी, जहां सत्य को जिंदा जलाया जाएगा और जहां रिश्ते पैसों और लालच में तौले जाएंगे। लेकिन याद रखिए, यह यात्रा डराने के लिए नहीं है, यह आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है, यह आपको भीतर तक झकझोरने के लिए है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र शांत था, हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे, परंतु वह सिंहासन उन्हें स्थिरता नहीं दे पा रहा था। उनके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, मगर मन के भीतर प्रश्नों का समुद्र उमड़ रहा था। रातों को नींद नहीं आती थी, वह बार बार छत की ओर ताकते और सोचते, अब आगे क्या। सुबह होते ही उन्होंने अपने चारों भाइयों को बुलाया, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। चारों पांडव एक साथ सभा में उपस्थित हुए। अर्जुन, जो सदा रणभूमि के लिए तत्पर रहते थे, बोले, भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या फिर कोई युद्ध होने वाला है? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर नजर डाली है? यदि हां, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी निकल पड़ता हूं, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। भीम ने भी अपने स्वभाव अनुसार कहा, भैया, आपने जीवन भर हर संकट को अकेले झेला है, पर आज आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। क्या ऐसा कोई संकट है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा? तभी युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली और अपने स्वर को संयमित करते हुए बोले, हे भाइयों, इस बार शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेने वाला है। यह युद्ध अब शस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और स्वार्थ के बीच। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस युद्ध में दुश्मन कोई राक्षस नहीं होगा, बल्कि इंसान खुद इंसान का शत्रु बन जाएगा। युधिष्ठिर बोले, जो युग अब आने वाला है वो ना तो सत्य का होगा, ना ही धर्म का, वो कलयुग होगा, जहां लोग पूजा करेंगे पर भगवान को नहीं, जहां रिश्ते होंगे पर भावना के नहीं, स्वार्थ के धागे से बंधे हुए, जहां हर आदमी को लगेगा कि वही भगवान है और बाकी सब। इसलिए मैंने निश्चय किया है, हमें श्री कृष्ण से मिलना चाहिए। केवल वही हैं जो समय के पार देख सकते हैं, केवल वही हमें बता सकते हैं कि कलयुग में क्या घटित होगा और सबसे जरूरी, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सभी पांडवों ने सिर हिलाया। भीम ने कहा, भैया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अर्जुन बोले, अगर श्री कृष्ण कुछ कहेंगे तो वो केवल भविष्य नहीं बताएंगे, बल्कि हमारी आत्मा को भी तैयार करेंगे। नकुल और सहदेव भी बोले, हम सब चलेंगे। पांचों पांडव हस्तिनापुर से निकल पड़े, द्वारिका की ओर, एक ऐसी यात्रा पर जिसके अंत में उन्हें सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि चेतावनी भी मिलने वाली थी। द्वारिका समुद्र की गोद में बसी एक दिव्य नगरी, जहां श्री कृष्ण समय से परे एक मुस्कान लिए विराजमान थे। पांडव जब पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें प्रेम से गले लगाया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, हे माधव, हमारा मन व्याकुल है, महाभारत समाप्त हो चुका है, पर मेरा हृदय किसी आने वाले तूफान की आहट सुन रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और रहस्य भी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा भय निराधार नहीं है, कलयुग अब दूर नहीं, उसकी छाया मनुष्यता पर धीरे धीरे उतरने लगी है। लेकिन जो तुम जानना चाहते हो वो सिर्फ शब्दों से नहीं समझा सकता, तुम्हें देखना होगा, अनुभव करना होगा। कलयुग की पहली झलक केवल तब तुम उसे समझ सकोगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, हमें क्या करना होगा? कृष्ण बोले, तुम पांचों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, वहां कुछ दृश्य दिखाई देंगे जो प्रतीक होंगे कलयुग के आने वाले लक्षणों के। जब तुम वो सब देख लोगे तो लौटकर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। कलयुग का असली रहस्य। पांचों पांडवों ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़े। जहां उन्हें मिलने वाली थी कलयुग की पहली खौफनाक झलक, पांचों पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। घने रहस्यमयी वन, जहां प्रकृति मौन थी पर हवा में एक अजीब सा भय तैर रहा था। हर पांडव को वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जो केवल आंखों से नहीं, मन की गहराइयों से समझा जा सकता था। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर पहुंचे एक अंधकारमय वन में, चारों ओर सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। उनकी आंखों के सामने एक विशालकाय हाथी प्रकट हुआ, पर यह कोई सामान्य हाथी नहीं था। उसके दो सूंड थे और दोनों से वह जंगल के पेड़ों को उखाड़ रहा था, निर्दयता से, लगातार।
युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। वह सोचने लगे, ये दो सूंड क्या संकेत दे रहे हैं? क्या यह शक्ति है या अत्याचार? अर्जुन का अनुभव। अर्जुन पहुंचे एक सुंदर हरे भरे वन में, जहां पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। वहां उन्होंने देखा एक विशाल भव्य पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी हुई थीं, परंतु वही पक्षी एक मृत जानवर के मांस को खा रहा था। अर्जुन चौंक गए। ये कैसा विरोधाभास! एक तरफ वेद, दूसरी ओर मांस। भीम का अनुभव। भीम पहुंचे एक चारागाह में जहां ढेर सारी गायें चर रही थीं। तभी उन्होंने देखा एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक चाटने लगी, पर वो स्नेह धीरे धीरे इतनी तीव्रता में बदल गया कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम की आंखों में सवाल था, क्या ममता भी कभी घातक बन सकती है? सहदेव का अनुभव। सहदेव पहुंचे एक तालाब के किनारे। वहां 7 कुएं थे, सभी पास पास। 6 कुओं में ठंडा साफ पानी भरा था, पर सबसे बीच वाला जो सबसे गहरा कुआं था वो पूरी तरह सूखा पड़ा था। सहदेव देखते ही रह गए। क्यों सबसे गहरी जगह सबसे खाली थी? नकुल का अनुभव। नकुल पहुंचे एक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जहां चारों ओर हरियाली थी और आसमान साफ। तभी एक विशाल शिला ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। उस शिला ने अपने रास्ते के सारे बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ दिए, पर जैसे ही वह एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, वो रुक गई। नकुल की आंखें आश्चर्य से भर गईं। बड़े बड़े वृक्ष मिट गए, पर एक नन्हा पौधा अडिग खड़ा रहा। शाम होते होते 5 पांडव वापस द्वारिका लौटे और पहुंचे श्री कृष्ण के पास। उनके चेहरों पर था भय, भ्रम और जिज्ञासा। अब समय था इन रहस्यमयी दृश्यों की व्याख्या का। शाम का समय था, समुद्र की लहरें शांत थीं, पर वातावरण में कुछ अलग था। 5 पांडव श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में प्रश्न थे और श्री कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य गंभीरता। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी बात रखी। हे केशव, मैंने उस वन में एक ऐसा हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वो दोनों से जंगल के पेड़ों को उखाड़ रहा था। निर्दयता से मैं समझ नहीं पाया, यह शक्ति थी या हिंसा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह हाथी कोई पशु नहीं, बल्कि कलयुग के शासकों का प्रतीक है, जो अपनी दोहरी नीतियों से जनता का शोषण करेंगे। एक ओर सेवा का मुखौटा लगाएंगे, दूसरी ओर स्वार्थ के पंजे से उसे निचोड़ेंगे। वे धर्म की बातें करेंगे, पर अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट होंगे। यह दृश्य कलयुग की सत्ता का चेहरा है। फिर अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थीं, पर वही पक्षी मांस खा रहा था। मुझे समझ नहीं आया, ज्ञान और तामसिकता साथ कैसे चल सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वह पक्षी दर्शाता है कलयुग के पंडित और ज्ञानी कहलाने वाले लोग, जो वेदों का ज्ञान तो रखेंगे, पर उनका उद्देश्य होगा सिर्फ धन, प्रसिद्धि और स्वार्थ। उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। धर्म का प्रयोग होगा, लेकिन केवल प्रदर्शन और मुनाफे के लिए। ये लोग दिखाएंगे कि वे मार्गदर्शक हैं, पर अंदर से होंगे भटकाने वाले। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट रही थी इतनी तीव्रता से कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। क्या ममता भी कभी हानिकारक बन सकती है? श्री कृष्ण बोले, हे भीम, कलयुग में अति ममता बाधा बन जाएगी। माता पिता अपने बच्चों से इतना अधिक लगाव रखेंगे कि वो उन्हें आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देंगे। प्यार के नाम पर वे उनका व्यक्तित्व कुचल देंगे। बच्चे या तो पलायन करेंगे या विद्रोही बन जाएंगे। ममता अगर सीमाएं नहीं जानती तो वह भी विनाश का कारण बनती है। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने देखा 7 कुएं, जिनमें से 6 भरे थे, पर बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। क्यों? श्री कृष्ण बोले, हे सहदेव, यह दृश्य दर्शाता है भावनात्मक और आत्मिक खालीपन को। कलयुग में लोग बाहर से भरे पूरे दिखेंगे, धन, वैभव, आभूषण, तकनीक, पर भीतर से पूरी तरह सूखे होंगे। जिसके पास सबसे अधिक गहराई होगी वो ही सबसे अधिक अकेला होगा। यह युग होगा दिखावे का, जहां संवेदना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तब नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली आ रही थी, पर जब वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची, वो वहीं रुक गई। यह दृश्य क्या बताता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में रहस्य था। उन्होंने कहा, हे नकुल, उस विशाल शिला का अर्थ है कलयुग की विनाशकारी लहर, जो बड़े बड़े धनवानों को मिटा देगी, सत्ता को कुचल देगी और अहंकार को मसल देगी। पर जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में रमा होगा, जो सच्चा भक्त होगा, वह एक नन्हे पौधे की तरह बचा रहेगा, क्योंकि अंत समय में ना ताकत बचेगी ना संपत्ति बचेगा। तो केवल भक्ति का बल। श्री कृष्ण चुप हो गए, पर उनके शब्द पांडवों के हृदय में गूंजते रहे। कलयुग का चेहरा अब उनके सामने स्पष्ट हो चुका था, पर कहानी यहां खत्म नहीं थी, अब शुरू होने वाला था उस विनाश का विवरण जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर 5 पांडव मौन हो गए, परंतु अब उनके मौन से दूर कहीं और एक प्रश्न जन्म ले रहा था। स्वर्गलोक में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ये तो आपने बता दिया कि कलयुग में अधर्म कैसे फैलेगा, परंतु अंत में क्या होगा? क्या कोई सुधार होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया,
हे गरुड़, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की अवस्था में बूढ़े हो जाएंगे। बाल सफेद, शरीर जर्जर, मन क्लांत स्त्रियां 8 या 9 वर्ष में ही मां बन जाएंगी, परंतु इतनी दुर्बल होंगी कि बच्चों को संभाल नहीं पाएंगी। बच्चे कुपोषण से पीड़ित होंगे। परिवार केवल एक समझौता रह जाएगा। रिश्तों में प्रेम नहीं, केवल जरूरत और अवसर बचेगा। धार्मिक कार्य, पूजा, यज्ञ, संस्कार, लोग हंसी में उड़ा देंगे। भोजन पवित्रता नहीं, तामसिकता का पर्याय बन जाएगा। लोग मांस, शराब और वासनाओं में लिप्त होंगे। गायें पूजी नहीं जाएंगी, बल्कि केवल दूध और मांस के लिए रखी जाएंगी। पेड़ फल देना बंद कर देंगे, सिर्फ शमी वृक्ष बचेगा। नदियां सूख जाएंगी, वर्षा नहीं होगी, और भोजन रसहीन, जहरीला और अपवित्र हो जाएगा। फिर वह समय आएगा जब 7 सूरज एक साथ आकाश में प्रकट होंगे। उनकी तपिश से सारा जल सूख जाएगा। धरती तप कर दरारों में टूट जाएगी। पर्वत धूल बन जाएंगे और मानवता अपनी अंतिम सांसें गिनने लगेगी। फिर मैं अपने रुद्र रूप में भयंकर वर्षा करूंगा, 100 वर्षों तक लगातार वर्षा, जिससे पूरी धरती पुनः जलमग्न हो जाएगी। और इस विनाश के बाद सृष्टि की शुरुआत होगी। नए सिरे से शंभल ग्राम में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल की मेरा अंतिम अवतार, श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में दिव्य तलवार, वे जन्म नहीं लेंगे समझाने के लिए, बल्कि संहार करने के लिए। कल की पाखंड को जला देंगे, स्वार्थ की सत्ता को गिरा देंगे। झूठे पंडित, स्वार्थी राजा, कुंठित समाज, सबका अंत कर देंगे। फिर नई सृष्टि होगी जहां सत्य को राजा बनाया जाएगा और धर्म जीवन का आधार होगा। भगवान विष्णु चुप हो गए। गरुड़ जी मौन, नतमस्तक, क्योंकि यह कथा किसी कल्पना की नहीं बल्कि चेतावनी की थी। और अब इस कथा को सुनने वाला हर वह श्रोता जो अब भी अपने भीतर प्रकाश की लौ जलाए हुए है, वह स्वयं इस नई सृष्टि के बीज बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने इस कथा को सिर्फ सुना है तो अब वक्त है इसे जीने का। अगर आज भी आपके भीतर एक छोटी सी श्रद्धा की लौ जल रही है तो यकीन मानिए, आप ही उस पौधे हैं जिसे कलयुग की शिला भी नहीं तोड़ सकती। अब निर्णय आपका है, क्या आप उस नई सृष्टि में शामिल होंगे या कलयुग की आग में जलने वालों की भीड़ बनेंगे? अगर इस कथा ने आपको भीतर से छू लिया हो तो इसे बस सुनकर मत रह जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए और कमेंट में लिखिए, मैं धर्म के साथ हूं और नई सृष्टि के लिए तैयार हूं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा में जहां पौराणिकता और परमार्थ एक हो जाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय कल की भगवान।